तो वो जब एक्सीडेंट हुआ ना, तो वो उसमें तकरीबन आप कह लें कम बेश 300-400 गाड़ियां लगी थी। और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। किस जगह पे हुआ? ये अबू धाबी और दुबई के बीच में हुआ था, और हाईवे के ऊपर हुआ था। और ये सुबह का टाइम था, जिस टाइम पे मॉर्निंग कम्यूट हो रहा होता है। धुंध थी, धुंध बहुत ज्यादा थी, और बारिश हल्की सी हुई भी थी। आपको पता है जब वहां तो बारिश होती नहीं आमतौर पे, तो जो रोड के ऊपर जो पेट्रोल डीजल की एक लेयर होती है ना, उसके ऊपर पानी हल्का सा पड़ जाए तो रोड बड़ी स्लिपरी हो जाती है। तो स्लिपरी भी हुई थी, फॉग भी थी, और लोगों को वहां पे सेंस नहीं है उस तरह से फॉग में गाड़ी चलाने की, ना ही बारिश में। तो वो बस 1-2 गाड़ियां लगना शुरू हुई, तो वो पूरी हाईवे जो है ना वो ब्लॉक हो गई। उसके बाद धुंध इतनी थी कि नजर ही कुछ नहीं आ रहा, जो आ रहा है वो टक्कर लगती जा रही है। लेकिन आप यकीन करें, मेरी गाड़ी बिल्कुल तबाह होगी, लेकिन मैं उसमें से बच के निकला, मुझे खराश तक नहीं आई। नहीं करे। और मुझे लगा कि जैसे कोई गाड़ी दोनों तरफ से लगी थी। सामने से तो बहुत बुरी तरह लगी थी, पीछे से मुझे एक्चुअली पुलिस वाले नहीं मारी थी, क्योंकि गाड़ियां ना असल में वो बस एक के पीछे दूसरी। कौन सी गाड़ी थी आपके? मेरे पास अमेरिकन ये मसल कार है, डॉज चार्जर। हाँ, डॉज चार्जर। उसका बॉनेट बहुत बड़ा सा सामने से, वो पूरा बॉनेट अंदर आ गया था उसका, तो बहुत बुरी तरह डैमेज हुई। और मैं आपको बताऊं कि पता नहीं मैं कैसे बच के निकला हूं, क्योंकि जब वो पैरामेडिक्स वगैरह आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार आप बचे कैसे हो, तो मुझे वही कह रहे थे, यार आपकी सीट अगर थोड़ी सी आगे होती ना तो आप मर जाते, आप थोड़े से इधर होते तो आप मर जाते, इधर होते। तो मुझे लगा कि जैसे बस जिस जगह पर मैं था, बस वही एक जगह थी जहां से मैं बच के निकला। अल्लाह जिसे रखे। तो उधर मैं आपको बताऊं कि मैं ना तकरीबन ऑलमोस्ट 7 घंटे फंसा रहा, और मैं ये सोचता रहा कि अगर आज मर जाता तो क्या होता। और आपको पता है, किसी से ना इंसान को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, हर इंसान को पता होता है मैं कितने पानी में हूँ। और मुझे भी पता था यार, मैं अगर आज मरता ना, मैं नमाज पढ़ता हूँ ना रोज़े रखता हूँ, ठीक है, मुझे पता है अल्लाह है, मुझे पता है कि अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मैं अभी तक अमल पे नहीं आ रहा। तो अगर मैं आज मरता तो क्या जवाब देता अल्लाह को। तो जिसने मुझे ना बड़ा जोड़ा। फिर मेरा एक दोस्त था, वो ज़रा थोड़ा मौलवी टाइप का था, उसके पास मैं गया, मैंने कहा यार मैं कैसे चेंज करूँ, क्या करूँ। उसने कहा यार तू नमाज पढ़, सबसे पहले तो तू नमाज नहीं पढ़ता। अच्छा, मुझे ना लगता था कि मैं इतना गुनहगार हो गया हूँ कि मैं मस्जिद भी नहीं जा सकता, मस्जिद जाने से ना मस्जिद मेरी वजह से मस्जिद नापाक हो जाएगी। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा यार इस तरह ना कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कि ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी ज़ात के साथ जुल्म किया है, अल्लाह की मग़फ़िरत से मायूस नहीं होना, क्योंकि अल्लाह ताला तो तमाम गुनाहों को माफ़ करता है। तो मैं खुदा की कसम, मुझे उस टाइम तक पता नहीं था ये बात कि अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ़ कर सकता है। मुझे ये लगता था, मेरे दिमाग में ये बात थी कि अगर मैंने कोई गुनाह किया है ना, ये अब जहन्नम में ही जाके इसका कफारा होगा, दुनिया में माफी अल्लाह नहीं कबूल करेगा। मुझे मतलब पता ही नहीं था दीन के बारे में यार, बिल्कुल मैं जीरो था। तो मैंने कहा वाकई अल्लाह माफ कर देता है। कहता है यार अगर तू तौबा करने वाला बनेगा तो अल्लाह क्यों नहीं माफ करेगा। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह मोहब्बत करता है उस गुनाहगार से जो तौबा कर लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया हर इब्ने आदम खताकार है, उनमें से बेहतरीन वो जो तौबा कर लेते हैं। अल्लाह अल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि गुनाह करके तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो ये सारी बातें जब उसने मुझे बताई तो मुझे ना मेरे दिमाग में बस लाइट बल्ब जला कि यार फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तेरे से बातें करूँ, मैं जाके अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। असर की नमाज का टाइम था, मैं वहाँ पे गया नमाज पढ़ने, और लोग खैर वहाँ से निकलते गए, आस्ते आस्ते नमाज पढ़ के मैं बैठा रहा, और काफ़ी रोया भी मैं उस दिन, और बहुत अरसे बाद रोया। यानी मैं बात कर रहा हूँ कि बचपन में कभी रोया होगा उसका आखिरी दफ़ा, उसके बाद अब मैं उस टाइम पे अर्ली 20s में था, और कैफियत तारी हो गई। मैंने फिर अल्लाह से उस टाइम पे ना दुआ मांगी कि अल्लाह बस ये जो कैफियत है ना, इसको मेरे से दूर नहीं करना, अल्लाह इस्तकामत दे। हाँ, मैं अब क्योंकि मुझे तो पता था कि मैं अभी यहाँ से बाहर निकलूंगा ना फिर कोई गुनाह सरजाद हो जाएगा, या अल्लाह बस मेरे साथ रहे, मुझे छोड़ना नहीं अपने हाल पे, और मुझे ना आहिस्ता आहिस्ता दीन में उतरना नसीब फरमा। ये ना हो कि मैं एक बस फेज नहीं होता जिस तरह एक फैशन की तरह बस तेजी से आता और तेजी से जाता वापस, हाँ वो नहीं करना, इस तरह करना है कि आराम आराम से उतरना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआ मांगना शुरू की, फिर अल्लाह ताला ने मेरे लिए काफ़ी आसानी का मामला किया। तो 6 महीने तकरीबन लग गए उस पूरे प्रोसेस में कि मैंने जो काम छोड़ने वाले थे उनको छोड़ा, जो करने वाले थे उनको किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर ये इरादा बना कि पाकिस्तान वापस आना है, और अब बस रुकना नहीं है यार, अब कुछ बड़ा काम करना है इंशाल्लाह। मतलब ये प्लान था, ये इरादा था, क्योंकि शुरू से ही आदत वो थोड़ा सा रिबेलियस नेचर थी कि यार अगर एक चीज़ सही है ना तो फिर सही है यार। मतलब पूरी दुनिया भी अगर आपके के खिलाफ खड़ी हो जाए ना, तो जो बात सच है वो सच है, उसमें हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, फियरलेस एटीट्यूड होना चाहिए इंसान का। इसीलिए वो मौलवी एटीट्यूड वाली बात है। बिल्कुल कि मैं देखता था कि जब लोग दीन पे आते हैं ना, मेरे इर्द गिर्द अगर कोई आया भी तो ना उसको लोग मिस्कीन बना लेते थे कि यार दीन पे, अच्छा वो मौलवी हो गया, यार बड़ा अफसोस हुआ, यार अच्छा भला लड़का होता था यार मौलवी हो गया, अच्छा बड़ा अफसोस हुआ। यानी हर बंदे का रवैया यूं है। तो जब मैं दीन पे आया ना तो मुझे भी लोगों ने इस तरह का रवैया करना शुरू किया था, जानते अभी शुरू किया था। तो मैं फिर ऊपर से आया, मैंने कहा भाई मैं तो परेशान नहीं हूं, मैं तो किसी सूरत में भी मिस्कीन नहीं हूं,
मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ बाय चॉइस, और इसीलिए मैं कहता हूँ डंके की चोट पे हम मुसलमान हैं माशाल्लाह। यानी ऐसा नहीं कि भाई हम होता ना 4-5 दोस्त बैठे होते हैं, हाँ। अब एक बंदा नमाज पढ़ने का दिल चाह रहा है, अब वो बात नहीं करेगा 4 दोस्तों में कि यार मैं कहूंगा कि यार नमाज का वक्त हो रहा है, तो मुझे क्रिटिसाइज करेंगे कि यार तू बड़ा मौलवी है यार। तो मैं कहता हूँ यार डंके की चोट पे आप कोई गलत काम कर रहे हो जो शर्मा रहे हो। शर्माए तो वो जो गुनाहों में जो है ना मुलव्वस हुआ नहीं, तो जो आपको गुनाहों की तरफ रागिब कर रहा है और दीन से दूर कर रहा है वो आपका दोस्त है ही नहीं। बेशक। और देखिए इंसान अपनी सोहबत की वजह से ही तो ठीक होता है या सोहबत की वजह से खराब होता है। द मैन नोन बाय द गैदरिंग ही कीप्स। बेशक बेशक ऐसा ही है।